दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार है और एक बार फिर से अनिल फार्मिंग में आपका स्वागत है एक और नए टॉपिक को लेकर। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे सभी भाइयों को नमस्कार और हमारे सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले ऐसे और भी जानकारी पाने के लिए। जाने क्या है सुअर पालन बिजनेस और इससे होने वाले लाभ। किसानों और पशुपालकों के लिए सरकार की ओर से कई लाभकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसके अलावा ग्रामीण युवाओं के लिए भी स्वरोजगार के लिए योजना शुरू की गई है। इसके जरिए ग्रामीण युवा गांव में रहकर अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। इन्हीं रोजगार में से एक सुअर पालन बिजनेस है। इस बिजनेस के लिए सरकार की ओर से 95% तक सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाता है। ये बिजनेस पशुपालकों के साथ ही बेरोजगार युवाओं के लिए भी अच्छी कमाई का जरिया बन सकता है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको सिर्फ 5% राशि ही अपने पास से लगानी होती है। शेष राशि की व्यवस्था बैंक लोन से हो जाएगी। आज हम ट्रैक्टर जंक्शन के माध्यम से आपको सुअर पालन बिजनेस की जानकारी दे रहे हैं। क्या है सुअर पालन बिजनेस? सुअर पालन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो कम लागत पर अधिक लाभ देता है, जबकि अन्य पशुपालन व्यवसाय में इसके मुकाबले अधिक खर्चा होता है और मेहनत भी ज्यादा होती है। लेकिन सुअर पालन बिजनेस में धन और श्रम बहुत कम खर्च होता है और मुनाफा इससे दुगुना होता है। इसे देखते हुए सुअर पालन बिजनेस मुनाफे का सौदा बन सकता है। बता दें कि सुअर एक ऐसा पशु है जिसकी प्रजनन क्षमता काफी अधिक होती है। मादा सुअर एक बार में कम से कम 5 से लेकर 14 बच्चों को आराम से जन्म दे सकती है। इससे लोगों को काफी अधिक मुनाफा होता है, क्योंकि बाजार में इसके मांस की मांग बहुत रहती है और इसकी कीमत भी अच्छी मिलती है। सुअर से प्राप्त होने वाले उत्पाद और उनका उपयोग। सुअर के मांस की ही नहीं, सुअर के बालों की भी बाजार में अच्छी खासी मांग रहती है। इसके बालों का उपयोग पेंटिंग ब्रश बनाने के साथ ही अन्य प्रकार के ब्रश बनाने में किया जाता है। सुअरों की चर्बी से मिलने वाले जेलेटिन को पोकीन जेलेटिन या पोर्क जेलेटिन कहते हैं। दवाएं बनाने में जेलेटिन का इस्तेमाल कई तरह से होता है। वैक्सीन में इसका इस्तेमाल एक स्टेबलाइजर की तरह किया जाता है। इसके अलावा सुअर की चर्बी का घी को चोट, मोच और लकवा, पैरालिसिस आदि को ठीक करने में उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही गर्म प्रकृति का होने के कारण काफी असरदार साबित होता है। इसके अलावा इसके मांस का प्रयोग केमिकल्स के रूप में जैसे सौंदर्य उत्पाद और रसायनों में अन्य तरीके से उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। वहीं इसके गोबर यानी अवशिष्ट को खाद बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। सुअर पालन बिजनेस से होने वाले लाभ। सुअर पालन बिजनेस कम लागत पर शुरू किया जा सकता है और इससे अधिक आय प्राप्त की जा सकती है। अन्य पशुओं की तुलना में सुअर से अधिक मांस प्राप्त किया जाता है। इसकी मांग देश और विदेशों में अधिक है। जो खाना हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, वे खाना सुअर खा लेते हैं। इससे उनके आहार पर भी कोई अलग से खर्च करने की आवश्यकता कम ही होती है। इस बिजनेस में सुअरों के रखरखाव के लिए स्थान या अन्य सामग्री पर कम निवेश की आवश्यकता होती है। मादा सुअर एक बार में 10 से 12 बच्चों को जन्म देती है। ये साल में 3 बार बच्चों को जन्म देती है। एक बच्चा 8-9 महीने बड़ा हो जाता है। इस तरह इस बिजनेस से हर साल मोटी कमाई की जा सकती है। सुअर का मांस अच्छे प्रोटीन युक्त और पोषक मांस के रूप में जाना जाता है। इसकी बाजार मांग भी अधिक होने से इसके मांस के विक्रय से अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। कैसे शुरू करें सुअर पालन बिजनेस? सुअर पालन बिजनेस को शुरू करने से पूर्व आपको इस व्यवसाय से जुड़ी बातों की जानकारी होनी चाहिए। इसके लिए आपको ये जानना जरूरी होगा कि इस व्यवसाय को शुरू करने में कितना खर्च आएगा। सुअरों के लिए स्थान का चुनाव, सुअर की प्रजाति का सही ज्ञान होना, सुअर से प्राप्त उत्पाद के लिए बाजार की मांग को पता करना,
इसके अलावा सबसे अहम जो है वो ये कि इस बिजनेस में आने वाले जोखिमों की जानकारी होना भी जरूरी है, जैसे सुअरों में होने वाली बीमारियों और इससे बचाव की जानकारी होना भी जरूरी है। इन सब बातों की जानकारी के बाद सुअर पालन बिजनेस शुरू किया जाए तो काफी अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है। सुअर पालन बिजनेस के लिए कितनी मिलेगी सब्सिडी? हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत कई योजनाएं संचालित की जा रही है। इसके तहत पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सुअर पालन आदि योजनाएं शामिल की गई है। इन योजनाओं के माध्यम से राज्य के लोगों को स्वरोजगार का अवसर प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम में हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से राज्य में सुअर पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए ग्रामीण बैकयार्ड विकास योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस केंद्र प्रायोजित योजना के तहत बीपीएल परिवार से संबंधित सुअर पालकों को 95% सब्सिडी दी जा रही है, जिसमें 90% हिस्सेदारी केंद्र तथा 5% प्रदेश सरकार द्वारा वहन की जा रही है। सुअर पालकों को 95% सब्सिडी पर 3 मादा और 1 नर सुअर प्रदान किए जाते हैं। इस तरह कुल लागत की केवल 5% राशि ही लाभार्थी अपने पास से लगानी पड़ती है। सुअर पालन बिजनेस के लिए बैंक से मिलता है लोन। सुअर पालन का बिजनेस शुरू करने के लिए सरकारी बैंकों और नाबार्ड द्वारा लोन दिया जाता है। इस लोन पर ब्याज दर और समय अवधि अलग अलग होती है। जानकारी के मुताबिक लोन की राशि पर ब्याज दर करीब 15 से 25% प्रति वर्ष होती है। यदि आप इस बिजनेस के लिए सरकार द्वारा जारी की गई सुअर पालन योजना में ऋण के लिए आवेदन करते हैं, तो आपको इसके लिए सरकार से 1 लाख रुपए राशि पर सब्सिडी दी जाती है। सुअर पालन बिजनेस के लिए लोन और सब्सिडी प्राप्त करने के लिए पात्रता और शर्तें। योजना का लाभ लेने वाला व्यक्ति भारत देश नागरिक होना चाहिए। लोन लेने वाले की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। सुअर का बिजनेस शुरू करने के लिए अपने क्षेत्र के निगम अधिकारी की अनुमति होनी आवश्यक है। सुअर की देखभाल के लिए और उनकी सुविधा अनुसार स्थान का चयन किया जाना चाहिए।